हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज कल तक हम अलजेब्रा की 3 क्लास पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, हमें दिया होगा x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ वैल्यू दी होगी, यानी 6 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा है 3x अपॉन 2x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसको करने के दो मेथड है, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड आपको कैसे करना है, इसका एलसीएम लेना है x का। तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा x² और यहाँ x से x कट गया, बन रह गया, ऊपर बन ही रह जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया x², यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6x। अब देखिए यहाँ x² के साथ देखना है कितना है यहाँ पे 2। तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसी इक्वेशन में, और 2 इधर दोनों तरफ करना है। जितना मल्टीप्लाई इधर करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई इधर करेंगे। इसका इसमें किया 2x² प्लस इसका इसमें किया 2 बन जा 2, इधर 6 2 जा 12x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर कितना है 3x और नीचे देखिए 2x प्लस 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12x माइनस 5x। ऊपर 3x हो गया, 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7x। x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 3/x। एक तो हो गया ये मेथड। कैसे करना है, यहाँ पे x एलसीएम लिया था, यहाँ कुछ नहीं है तो ये x ऊपर चला गया, x² हो गया, x से x कट गया तो यहाँ पे बन रहेगा इक्वल टू 6 को हम इधर ले गए, 6x हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड में देखना है, देखिए यहाँ पे x² प्लस 1 इक्वल टू 6x हो गया। अब यहाँ पे कितना है x² के साथ 2x है, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, तो ये हो गया 2x², ये 2 बन जा 2, इधर 6 2 जा 12, यानी 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 12x। ये रहा 2x और ये रहा प्लस 2, ऊपर ऐसा था वैसे लिख लिया 3x। 2x प्लस 2 की वैल्यू 12x, ये माइनस 5x, यहाँ पर 3x, 12 में से 5 गया तो कितना 7x, x से x कैंसिल हो गया तो 3/7। ये तो हो गया इसका एक मेथड। दूसरा मेथड समझिए देखो, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 6, और हमसे पूछा क्या है कि 3x अपॉन 2x² माइनस 5x प्लस 2 की वैल्यू बता दो। मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर फॉर्म क्या है, x प्लस 1/x फॉर्म है ना, तो ऐसी फॉर्म इसमें बना दो। तो ऊपर तो x है, उसका तो कुछ नहीं होगा, तो 3x लिखेंगे। इन सब में से x कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ पर x होगा वहाँ से तो कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 2, यहाँ से एक x चला गया, एक x रह गया, माइनस यहाँ कितना है 5x चला गया यहाँ से, इसके साथ x नहीं है, जिसके साथ नहीं होता उसके साथ डिवाइड में आ जाता है। जब भी कॉमन लेंगे, कॉमन जब भी लेते हैं तो जिसके साथ होगा उसमें तो x कम हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं है उसके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x² था, x बार चला गया, x रह गया, यहाँ पे x था, x बार चला गया, 5 रह गया, इसके साथ x नहीं था तो इसके साथ आ गया डिवाइड में। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया 3, ऊपर रह गया आपका 3, और नीचे देखिए ये कितना है, दोनों में कितना कॉमन है 2, यहाँ पे कितना बचा x और यहाँ पे 1/x, ये हो गया माइनस 5, यहाँ पर हो गया 3, ये 2, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 5, ये हो गया 3/6, 2 या 12 माइनस 5, तो 3 इसमें से गया तो कितना बचा 7। ये हो गया आपका आंसर। ये दूसरा तरीका है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए x प्लस 1/x दिया है, यानी यही फॉर्म बनानी है आपको इसमें। तो ऊपर तो सिर्फ x ही है, तो ऊपर तो ऐसे ही लिख लिया, इस सब में से x कॉमन हटा दिया, कॉमन का मतलब x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 2 बचा, x एक बार चला गया, एक x रह गया, यहाँ पे माइनस 5 लिखा, x एक ही था वो भी बाहर चला गया, इसके साथ नहीं था, तो जिसके साथ नहीं होता इसके साथ आ जाता है डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हटा दिया बाहर, तो यहाँ पर रह गया x और यहाँ पे 1/x, ये अलग से माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी थी 6, यहाँ पे रखी 2 इंटू 6, 6 2 या 12, 12 में से 5 गए, कितना बचा 7। आया आप सभी के समझ में। तो आप इन दोनों तरह से इन क्वेश्चनों को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आया। अगर आपके समझ में आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 5, हमसे पूछा है x की पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 3x² माइनस 1।
तो आपको इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, यहाँ पे x की छोटी पावर कितनी है, q। तो सबसे पहले इसका q निकालिए, जो भी छोटी पावर है वो यहाँ पे कर लीजिए। इसका q निकालने का मैंने आपको तरीका बताया पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्या करना है, इस नंबर का q करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाना है, 3 इंटू यही नंबर। अब इसका q कितना हो गया 25 और यहाँ पे कितना हो गया 15। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 140। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। यहाँ x की पावर 3 एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 का डिवाइड देंगे x की पावर 3 में, x की पावर 3 चले जाएगी ऊपर, तो x की पावर 3 और 3 पहले से ये तो कितना हो गया 6, इससे ये कट गया, यहाँ पे रह गया 1, ये हो गया 140। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 140 x की पावर 3। देखिए x की पावर 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 140 एक्स क्यूब। बस यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे 140 एक्स क्यूब। यहाँ पे कितना है माइनस का 5 एक्स क्यूब, माइनस का 5 एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए x की पावर 6 माइनस 1, x की पावर 6 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 140 यानी 140 क्यूब। यहाँ पे कितना है प्लस के 7 एक्स क्यूब। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 135 एक्स की पावर 3। इसमें ये ऐड करेंगे तो 147 एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 हो जाएगा कैंसिल। आया आप सभी के सामने। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 135 अपॉन 147, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 3, तो इसको एक्स की पावर 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्स माइनस को एक्स की पावर 3 में कन्वर्ट करिए तो ये इसका फॉर्मूला है, जो भी नंबर दिया उसका क्यूब, माइनस है तो प्लस लगाइए, 3 इंटू वही नंबर, तो इसका आंसर आ गया 140 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ऊपर हो जाएगा एक्स की पावर 6, इससे कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ 140। इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 6 माइनस 1 इजिकल टू 140 एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स की पावर 6 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 140 एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 6 माइनस 1 की जगह रख दिया 140, इसको माइनस कर लिया। एक्स की पावर 6 माइनस 1 को कितना कितना रख लिया 140 एक्स क्यूब, इसको अलग रख लिया। इसमें से माइनस किया है तो 135 एक्स क्यूब, इसको इसमें ऐड किया तो 147 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया तो हमारा ये आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हो गया सभी साथियों का नोट। इसका दूसरा मेथड भी है, मैं आपको अब दूसरा मेथड समझाता हूँ इसका। अगर ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल भी कर लेते हैं। देखिए अगर ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड समझते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों हम इसका दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे x की छोटी पावर आपको कॉमन लेनी है। छोटी पावर कितनी है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से 3x चले गए तो कितने बचे 3x। यहाँ पे x की पावर 3 थी वो चले गए तो x बचा, मतलब 5 बचा सॉरी। अब इसके साथ तो है नहीं x की पावर 3, तो जिसके साथ नहीं है उसके साथ आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन सेम यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x की पावर 6 थी, 3 बाहर चली गई तो कितनी रह गई 3। यहाँ से कितना चलेगा x की पावर 3 चला गया, कितना 7 बचा। अब यहाँ x की पावर 3 तो है नहीं, तो इसके साथ आ जाएगा डिवाइड में, तो इससे ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन गई एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो गया अलग से -5। सेम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस का 7। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको क्यू की। देखिए इसके लिए ये दिया है ये क्वेश्चन में, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इस नंबर का क्यूब, माइनस है तो प्लस लगाइए, 3 इंटू वही नंबर, तो ये हो जाएगा 125 प्लस के 15, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 140। आया आप सभी के साथ। अब इसकी जगह कितना रख देंगे 140, तो ये 140 माइनस 5, ये 140 प्लस 7, इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो 135 अपॉन 147। ये देखिए जो आंसर हमने इससे पिछली बार इससे अभी ये किया था फर्स्ट मेथड में, वही आंसर है यहाँ पे। चाहो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, उसमें भी कैंसिल कर सकते हो। 3 से ये कैंसिल हो रहा है 345, और 3 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार 3 4 जा 12,
3 9 जा 27 यानी 45 1 49। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है, आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ एक्स की छोटी पावर क्या है 3, वो कॉमन ले लिए बाहर, तो यहाँ एक्स की पावर 3 चलेगी तो 3 बची, यहाँ से एक्स की पावर 3 चला गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे नहीं था तो जिसके साथ नहीं होगा उसके आ जाएगा डिवाइड में, उसके आगे डिवाइड में एक्स क्यूब। सेम यहाँ से एक्स की पावर 3 छोटी पावर थी, उसको बाहर लिख लिया तो एक्स की पावर 6 थी, 3 रह गई, प्लस एक्स की पावर 3 बाहर चली गई, 7 रह गया। यहाँ पे नहीं थी एक्स की पावर तो वो नहीं थी तो वो डिवाइड में आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बचा, ये अलग से माइनस पाया। यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस के 7, इसका क्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्यू निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर दिया उसका क्यू, माइनस है तो प्लस 3 इंटू वही नंबर, इसको सोल्व करके आया 140। 140 इसकी जगह रख दिया, 140 इसकी जगह रख दिया, इसमें से माइनस किया और सॉल्व किया, हमारा आंसर आया। आया आप सभी के समझ में? तो ये दोनों मेथड बताए मैंने आपको, आप किसी भी मेथड से अपने एग्जाम में कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 5 रूट में 5, और हमसे पूछा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे सेम पावर नहीं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सेम पावर क्या बन सकती है, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स से डिवाइड कर दूँ और एक्स से ही नीचे डिवाइड कर दूँ, तो देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो गया। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, एक एक्स कट गया तो एक्स की पावर हो गई 3, ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3। यहाँ पे एक एक्स कट गया, एक्स रह गया और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। अब देखिए अब फॉर्म बन गई एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। जब भी 4 और 2 दिखें तो आप एक्स से दोनों में डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 बन गया, यहाँ भी एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स। अब इस जो भी आपको क्वेश्चन में दिया इससे आपको ये दोनों फाइंड करने हैं। देखिए इससे हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर का मतलब ये होता है इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस का 2, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस का 2 तो कितना हो गया 7, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसी से हम क्यू फाइंड कर लेंगे, क्यू फाइंड करना भी बताया था मैंने आपको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो भी नंबर आए उसका क्यू, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे 3 इंटू वही नंबर, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये माइनस के 21, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 322। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आपका फॉर्म आई है, एक्स इसकी वैल्यू कितनी है 322 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 7। अगर ये 7 से कटता है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 7 से 4 बार 28, 4 बचा, ये 6 बार, तो इसका आंसर हो गया 46। आया आप सभी के समझ में? कैसे करना है आपको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जब भी यहाँ पे x की पावर 4 x की पावर 2, अब इसके बीच की वैल्यूज क्या है, x की पावर 3, तो वो x की पावर 3 लानी है, तो इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दिया तो नीचे भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन इसका सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस इसका डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स की पावर 3 बचेगा, यहाँ एक्स की पावर 3 पहले से, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक्स बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये फाइंड करने हैं यहाँ से, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए किसी भी रूट के नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, वो नंबर आ जाता है, तो यानी इसका स्क्वायर किया हमने तो इस नंबर का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 2, तो कितना आ गया 7, फिर इसका क्यू फाइंड कर लिया तो उसका आंसर आ गया इतना, और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है और हमारा आंसर आया आप सभी के समझ में। तो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछा एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए सबसे पहला काम इसको इस फॉर्म में बनाना है, नहीं एक्स प्लस अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो क्या करेंगे यहाँ पर जितने भी नंबर हैं उनमें एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा,
एक्स से एक्स कट जाएगा तो माइनस का 5√2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1/x, और एक्स का 0 में डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1/x इजिकल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा 5√2। बन गई ना यही फॉर्म, x प्लस 1/x। तो आपको इस तरह से ये फॉर्म बनानी है। देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x है, तो इसके बीच का नंबर क्या है x², तो इसमें क्या करेंगे x से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे और x से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। देखिए जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3/x प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो सीधा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 2, इसमें डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2/x, और 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/x, एक x से एक x करेगा तो यहाँ तो बचा x की पावर 2, यहाँ पर रह जाएगा 1/x², इससे ये कट जाएगा एक बार तो एक x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1/x, यानी आपको x² प्लस 1/x² अपॉन x प्लस, अगर ये पता है तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। देखिए x प्लस 1/x फॉर्म है तो इसका स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। स्क्वायर फाइंड करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे करते हैं। जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -2 कर देना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और √2 का 2, 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, ये हो गया -2, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 48, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई है। अब हमें यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 48, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई थी 5√2, 5√2। √2 को रूट वाले नंबर को कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसे रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √2 का ऊपर मल्टीप्लाई √2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 48√2। देखिए √2 का √2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो ये होगा 5 × 2, 2 से ये कैंसिल कर देंगे 48, 24 बार कैंसिल हो गया, ये हो गया √2/5, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करना आपको इन क्वेश्चनों को। CGL लेवल के क्वेश्चन है तो CGL में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। देखिए जब भी यहाँ पे ऐसे देखिए x³ यहाँ पर x है, यहाँ x² है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आपको इससे सेम बनाना होता है। अब सेम कैसे बनाएं, तो आप x से इसमें डिवाइड कर दीजिए, x से इसमें। अगर आप यहाँ पे x से कर रहे हैं तो यहाँ भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एक एक नंबर में डिवाइड होगा, पहले में x³ प्लस ये पहले से ही डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा x² और यहाँ पे प्लस के 1/x²। ऐसे ही नीचे डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/x, तो x से x कट जाए x बचेगा, यहाँ पे 1/x। अब आपको x² प्लस 1/x अपॉन x प्लस 1/x ये फॉर्म चाहिए। अब ये फॉर्म के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, इसमें, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर आ गया और उसको यहाँ पर पुट कर दिया। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण, तो आपको x से हर टर्म में डिवाइड कर देना। तो यहाँ से एक x कट गया, एक x बचा, इससे ये कट गया, ये बचा, और ये हो गया 1/x। इसको हम इधर ले गए तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा 5√2। जब भी द्विघातीय समीकरण दिया हो तो हर टर्म में डिवाइड दे देना x का। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x² -5x -1 = 0। हमसे पूछा x की पावर 6 - x की पावर 4 प्लस x² -1/x³। तो आपको पहले क्वेश्चन को इसे एक फॉर्म बनानी है x प्लस 1/x। अब वो कैसे बनेगा, तो यहाँ जितने भी टर्म दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, इधर 3 है, इधर 0 है, तो यहाँ पर कितना है x, तो इससे x से डिवाइड कर देना जितने भी टर्म है सब में। तो एक x से एक x कट गया, यहाँ बचा x से x कट गया, यहाँ बचा 5, यहाँ पर हो गया माइनस के 1/x और इधर 0 हो गया। 5 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी हमारी फॉर्म बन गई x माइनस 1/x इक्वल टू 5। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको भी जब भी डिवाइड में ये नंबर है तो हर किसी नंबर के नीचे इसे पुट कर दीजिए, ऐसे करके हर नंबर के नीचे x³ लिख देना है जब भी डिवाइड में आए तो। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 पावर कट जाएंगी तो कितनी बचेगी 3 पावर, और यहाँ पे 3 पावर पहले से उसे इसके साथ लिख दीजिए। यहाँ पे इससे कट गया तो 1 पावर बची, माइनस का x बचा, और इससे ये कट गया तो प्लस का 1/x बचा, यानी ये बच गई।
अब ये दो फॉर्म बन गए। आया आप सभी के समझ में? देखिए एक्स की पावर 3 को हमने हर किसी के नीचे सेपरेट कर दिया। जब भी डिवाइड में आपको सेपरेट करना है ऐसे करके। देखिए एक्स की पावर 3 था, यहाँ 6 था, तो 3 पावर कट गई तो 3 बची। और इसी जैसा क्या है -1/x3 इसी के साथ लिख दिया। यहाँ पर इससे ये कट गया तो माइनस का x बचा। यहाँ पर कितना बचा? माइनस का x। और इससे एक देखिए 2 से 3 पावर कटी तो 1 पावर बची। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब क्या करना है? x³ -1/x³। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारी दो फॉर्म बन गई, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का था। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म क्या है? x - 1/x। तो यहाँ से इन दोनों में से माइनस हटा दिया। तो माइनस हटाते हैं तो जो माइनस का होता है वो तो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो देखो ये तो हमारे पास है, पर हमारे पास क्यू नहीं है, तो क्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। इसी नंबर का क्यू कर देंगे। क्यू करना मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। क्या करना है? इस नंबर का क्यू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाना है, 3 इंटू वही नंबर। इसका क्यू कितना हो गया? 125, ये हो गया 15, तो ये कितना हो गया? 140। अब बस यहाँ पे पुट कर देना। इसका क्यू कितना हो गया? 140 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो जब भी द्विघातीय समीकरण देना है दिया हो तो इस फॉर्म में बदलना हो x - 1/x, तो क्या करना है? हर टर्म में x से डिवाइड कर देना है। x है ना, छोटी पावर, जो भी छोटी पावर हो, यहाँ x है तो x से हर टर्म में डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म बन गई। फिर हमने इसका q फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे ये पूछा था तो x को सबके नीचे सेपरेट कर दिया, x³ वालों को एक साथ लिख दिया और 1 पावर वालों को एक साथ लिख दिया। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से करना है आप इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए x² - 5x + 1 = 0 दिया है, हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है, इसको x माइनस या प्लस 1/x फॉर्म बनानी है। तो क्या करना है? जो भी इक्वेशन दी होती है कि x है, यहाँ पे x की छोटी पावर कितनी है? 1, तो उसी से डिवाइड कर देना है x से, क्योंकि ये कट तब भी जाता है। यहाँ एक x कट गया, एक x रह गया, यहाँ से x कट गया, -5 रह गया, यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो 1/x रह गया, इधर हो गया 0। तो x + 1/x 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, यानी ये फॉर्म बनेगी। सबसे पहले आपको यही फॉर्म बनाना। अब मैंने बताया था इस नंबर को हर नंबर के नीचे सेपरेट कर देना। देखिए नीचे 5 है तो उसे लिख लीजिए बाहर, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, x⁴ हर नंबर के नीचे पुट कर देना है। यहाँ पे हो गया x⁴/x3, यहाँ पर x²/x3, ये 1/x3, हर नंबर के नीचे पुट कर देना है बस। ये हो गया 1/5, इससे x⁴ है, यहाँ x⁴ है तो x⁴ बचेंगी, 3 कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 3 वाला x⁴ वाला और देख लिए 1 ये था, उसको इसी के साथ लिख देना। एक तो बन गई ये फॉर्म। देखिए x⁴ x⁴ है तो x⁴ कितनी बची? 1। x⁴ x⁴ है तो नीचे बची x⁴ 1 ये फॉर्म बन गई। ये दो फॉर्म बन गई। आप ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये वैल्यू तो है पर क्यू नहीं है, अब इसका क्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्यू फाइंड करना कैसे फाइंड करते हैं? जो भी नंबर दिया है उसका क्यू, यहाँ पर प्लस है तो -3 इंटू वही नंबर, तो ये कितना हो गया? 125 - 15, तो कितना हो जाएगा? 110, यानी क्यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर पुट कर दिए, ये हो गया 1/5। इस क्यू की वैल्यू कितनी है? 110, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 5। अब इसको प्लस करेंगे तो 115/5, 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना? 5 बन जाए 5, ये 5 3 या 15, यानी 23। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? हमने ऐसे दो क्वेश्चन करे, अब आपको ये क्लियर हो गया। आपके CGLs में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x की वैल्यू, y की वैल्यू, हमसे पूछा x³ + y³। यहाँ आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है x की वैल्यू क्या है? √5 - √3/√5 + √3। अब इसी का उल्टा y की वैल्यू है। देखिए
यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो नीचे माइनस है। यानी इसका मतलब ये है कि बाई एक्स का उल्टा क्या है, बाई, और बाई का उल्टा क्या लिख सकते हैं, एक्स। दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्म बना लेनी है इसकी। एक्स है, बाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो ये हो गया 1/x³। यानी आपको फाइनली इसे ऐसे सॉल्व करना है, यानी x प्लस 1/x³। आया आप सभी के समझ में। तो देखिए x तो है हमारे पास, प्लस बाई को क्या लिख सकते हैं, 1/x। इधर लेफ्ट हैंड साइड को इधर प्लस कर लेना है, और x की वैल्यू कितनी है, इसको इधर प्लस कर लेना है, √5। ये हो गया √5 प्लस √3। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, इसको यहाँ प्लस कर लेना है, √5 माइनस √3। अब इसका एलसीएम लेंगे। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ डिटेल में, नहीं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखिए दूसरा मेथड बता दूंगा मैं आपको इसका, √5 प्लस √3, और यहाँ पर हो गया √5 माइनस √3। इससे ये कैंसिल हो गया प्लस वाला, तो माइनस वाला ऊपर पहुँच गया, और माइनस पहले से ही वहाँ पर, तो ये हो गया उसका होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला ऊपर पहुँच गया, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ये इसका लॉन्ग मेथड है समझने के लिए, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो देखिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस के √3 5 जा 15। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab। ऐसे यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 2 3 5 जा 15 2ab। ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 और 8 16। इनका स्क्वायर करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 2। 5 में से 3 गए 2, कैसे बचेगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो ये हो गया 16/2। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 8। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमसे इसका क्यू पूछा है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यू माइनस, देखिए अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस आएगा, 3 इंटू कोई नंबर यानी 8। 8 का क्यू कितना होता है, 512। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 12 इधर से जाएंगे और 12 इधर से, तो 488। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको ये डिटेल मेथड था समझाने के लिए। इस तरह से देखिए कैसे चेक करना, एक्स की जो भी वैल्यू है इसका उल्टा वाई की वैल्यू है, और पूछा हमसे ये था, तो एक्स से ये लिखा और वाई की जगह क्या लिख दिया, 1/x, इसका उल्टा, और इन दोनों को प्लस कर लिया। देखिए इसको x लिखा और इसकी जगह 1/x लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड को इधर प्लस कर लिया और राइट हैंड साइड को इधर प्लस कर लिया। इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल आया 8। 8 का क्यू निकाल दिया वहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया 488। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथी, अब हम इसका दूसरा मेथड समझते हैं। देखिए कभी भी आपने सीखा होगा रूट को रेशनलाइजेशन करते हैं, डिवाइड में नहीं लिखते, या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिवाइड में नहीं लिखते, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे, जो नंबर है ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए बस, और ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर बन गया उसका होल स्क्वायर, यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर यानी 5, बी स्क्वायर यानी रूट कट जाएगा 3, माइनस के 2ab, 5 3 जा 15, इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचेगा 5 और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2√15। यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 को हर किसी के नीचे लिख देंगे, यानी 2 नंबर है दोनों के नीचे लिख दीजिए। इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, इससे कैंसिल हो गया, रूट में 15। ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, देखिए y, अगर हम x का उल्टा कर दें तो यही तो वैल्यू है, तो ये हो गया 1/x। तो 1/x कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। जब भी आपको x दिया हो तो इस फॉर्म में 1/x कैसे, जो नंबर है वो लिखिए, माइनस की जगह लिख दीजिए प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 15। आया आप सभी के समझ में। अब क्या करेंगे, अब इन्हें ऐड कर लेंगे, प्लस 1/x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 15 प्लस 4√15। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 4 कितना हो गया, 8।
अब हमसे इसका देखिए, ये तो x है और बाई की जगह कितना है 1/x, तो यहाँ पे 1/x का क्यू पूछा है। क्यू में मैंने भी अभी आपको समझाया था क्यू कैसे करते हैं। इस नंबर का क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 इंटू वही नंबर, तो इसका क्यू कितना हो गया 512, ये हो गया 24। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 488। ये हो गया आपका आंसर। ये इसका दूसरा मेथड है। तो CGL के क्वेश्चन है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको समझना है। 2-4 बार इन क्वेश्चनों को करेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें x की वैल्यू दी है और हमसे पूछा x² प्लस 1/x²। तो मैंने अभी आपको बताया था कभी भी डिवाइड में रूट वाले नंबर को नहीं लिखते, और रूट वाले नंबर को नहीं लिखते हैं तो इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी नंबर नीचे उसके चिन्ह यानी साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। ये हो गया √5 माइनस √2। ऊपर देखिए सेम नंबर है √5 माइनस 2 √5 माइनस 2, तो ऊपर तो बन जाता है इसका होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है a² माइनस b²। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसका स्क्वायर किया 5 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, माइनस 2ab, 2 2 जा 4 रूट में 5। देखिए यहाँ पे समझिए, रूट में 5 माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस ये हो गया b² माइनस 2a इंटू बी। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 आएगा, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 रूट में 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 4 रूट में 5। तो ऐसे करते हैं इसका स्क्वायर डिवाइड में। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया वो नंबर आ जाता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 9 माइनस 4 रूट में 5। ये किसकी वैल्यू हो गई x की। अब हमें क्या है 1/x भी चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया है कि 1/x जब भी निकालना हो तो वो नंबर लिखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आ गया 1/x की वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 1/x इधर ऐड कर देंगे, ऐसे ही इधर ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 18, यानी x प्लस 1/x कितना आ गया 18। अब हमसे इसका स्क्वायर पूछा, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 322। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से रेशनलाइजेशन करके और ये फॉर्म बनानी है, पहले इसका रेशनलाइजेशन करके ये फॉर्म बनानी है। x की वैल्यू आ गई, x से 1/x मैंने निकालना बताया था, इसको इसमें जोड़ दिया, इधर ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, 9 और 9 18, हमारा आ गया x प्लस 1/x। फिर इसका स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर निकालना मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था, और आपने नहीं सीखा है तो आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस पर लिख रहा होगा अलजेब्रा क्लास 1, वहाँ पे ये सब कुछ सिखाया आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये आपके CGL के क्वेश्चन है सभी। x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, हमसे पूछा ये, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ये समझना है कि जो भी x की वैल्यू होगी वो उल्टा y की वैल्यू होगी। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे √5 माइनस 4 है, इसकी वैल्यू ये रही, यानी ये उल्टा है, यानी y की जगह क्या लिख सकते हो आप 1/x। पहले तो आपको ये समझना है, तो आपको इसमें चेंज करना है। ठीक, x की जगह तो x लिख दीजिए, x की जगह x, और y की जगह कितना है 1/x, और y की जगह कितना है 1/x का स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह तो x लिखना है, यहाँ पे x है और y की जगह 1/x, और इस y की जगह क्या है 1/x, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया, तो ये हो गया x², इसको पहले लिखिए x² 1/x², ये -1, और यहाँ पर बन गया x² प्लस 1/x², और ये +1। अब आपको ये सॉल्व करना है, कुल मिला के ये बात आया आप सभी के समझ में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये चेक करना है आपको सबसे पहले, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो आपको एक ही को सॉल्व करना है। ये किसका रेसिप्रोकल है, x का, तो ये 1/x है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है पहले आपको उसे एक फॉर्म में लाना है, यानी x की फॉर्म में या y की फॉर्म में, एक फॉर्म में। अब हमारा फोकस क्या है, x² प्लस 1/x² फाइंड करना, उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, जो भी नंबर देखिए
4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। यहाँ पर हो गया 5, ये किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। कभी भी रूट को डिवाइड में नहीं लिखते तो इसे रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है उसे ऐसे लिखे, बस साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे दोनों साइड। तो ऊपर तो बन गया इसका होल स्क्वायर क्योंकि सेम नंबर है, और नीचे बनेगा हमेशा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर अभी हमने ये किया था 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर होता है 2ab। अब ये a है ये b है तो 2 2 जा 4 और रूट में 5। नीचे देखिए इसका स्क्वायर कितना 5 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 9 माइनस 4 रूट में 5। नीचे तो 1 बचेगा, उसे लिखो मत लिखो। ये हो गया x। जब भी आपको x आ जाए तो इससे 1/x से निकालते हैं। 1/x अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसे लिखिए, माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, और ये हो गई 1/x की वैल्यू। अब इनको करना है प्लस, तो ये प्लस करेंगे x अपॉन 1/x। इधर जब प्लस करेंगे देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, और 9 और 9 18। आया आप सभी के सामने? हमने ये फॉर्म बनानी है x प्लस 1/x, ये बन गई 18। अब इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू इस नंबर का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का कर देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस 2, तो ये कितना हो गया? 322, यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया? 322। इसको अपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू स्क्वायर की, देखिए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 322, ये हो गया -1। स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 322 प्लस 1, तो ऊपर माइनस करेंगे तो 321, और ये प्लस करेंगे तो 323। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? आपको इस तरह से करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहला काम क्या करना है? x की वैल्यू दी है y की, अब आपको ये चेक करना है ये इसका रेसिप्रोकल है क्या। देखिए ये इसका रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू ऊपर लिखिए और इसकी वैल्यू नीचे, यानी ये 1/x है तो y की इक्वल टू 1/x रख सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसमें आप जहाँ जहाँ y दिखेगा, जिस जिस प्लेस पे y है उसकी जगह रख दीजिए 1/x। यहाँ पे y था उसकी जगह 1/x, यहाँ y स्क्वायर था तो इसकी जगह 1/x स्क्वायर, यहाँ पर y था 1/x, यहाँ y स्क्वायर था तो 1/x स्क्वायर। अब x से x कट गया, x से x, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, और इसके साथ में लिख दिया 1/x स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1, ये x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे बचा था 1, वो इधर लिख दिया। अब हमारा मेन फोकस है ये फाइंड करना। इसके लिए आप क्या है, x का रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल सॉल्व करना मैंने आपको बताया, ये आ गई x की वैल्यू। x जब भी आ जाए उससे 1/x निकालना है आपको। 9 यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख दिए वो नंबर। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 और 9 18। फिर इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया, तो इसका आंसर आ गया इतना, और इसको पुट कर दिया इसकी जगह पर, स्क्वायर की जगह पर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चन को, आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये आपके एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है, सीपीओ में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको यहाँ से ये x ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू -1 दिया, हमसे पूछा x की पावर 3 एक ब्रैकेट में x की पावर 3 -10, तो आपको इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करना है। देखिए x को ले जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, या माइनस का 1/x। अब ये हो गया x 1/x को इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, और 5 को इधर ले जाएंगे तो वो इधर माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आपको इसका देखिए x की पावर 3 दिख रहा है ना, तो इसका क्यू फाइंड करना है। इसका क्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3, ये हो गया 1/x की पावर 3, इस नंबर का क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के 3 इंटू वही नंबर, तो इसका क्यू कितना होगा? 125, ये हो गया 15, और ये हो गया 110, यानी ये इसका क्यूब हो गया। इतना आया समझ में? इतना आया आपके समझ में? ये इसका हमने क्यू फाइंड कर लिया। अब बस क्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है आपको, 110 को इधर लाना है, एक्स क्यूब 110 इधर आएगा, वो हो जाएगा माइनस का, और इसको इधर ले जाना है, जो भी 1 में एक्स हो उसे उधर ले जाइए। देखिए यहाँ पे 110। अब क्या करना है, देखिए इस एक्स क्यू को इधर इस मल्टीप्लाई में ले जाना है, तो इसे इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यू
माइनस एक्स क्यूब 110 इजिकल टू कितना हो गया -1। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ। जब भी आपको एक्स क्यूब और साथ में एक्स क्यूब दोनों एक साथ देखें, इसका डायरेक्ट आंसर -1 रख देना, कभी भी गलत नहीं होगा। या कुछ भी दिया हो, इसका डायरेक्ट आंसर -1 रख देना। कैसे किया, ये सीपीयू में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक्स एक ब्रैकेट में एक्स -5 इजिकल टू दिया है -1, इस एक्स को ले गए इसके बन के डिवाइड में, अब यहाँ पे रह गया एक्स, इस 1/x को लेके आए इधर, ये हो गया प्लस का, और 5 को ले गए उधर, तो वो हो गया प्लस का। अब हमने इसका क्यू फाइंड कर लिया। अगर आपने क्यू की क्लास नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लास में मैंने क्यू की क्लास करा रखी है। अगर इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू t है और आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो जो नंबर दिया है उसका क्यू करेंगे, या प्लस है तो -3t, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वही क्या है, वो नंबर का क्यू -3 इंटू वही नंबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 110 आ गया। अब क्या करना है, एक्स क्यू है, देखिए एक्स क्यू है और माइनस में 110 है, तो यहाँ पे एक्स क्यू है। अब इसको इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का, और इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस का, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे एक्स क्यू एक ब्रैकेट में एक्स क्यू -110 इजिकल टू कितना होता है -1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको डिटेल में कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा जितने भी हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन 10+2 का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवेज, बैंकिंग वगैरह, कोई किसी भी एग्जाम में अगर अलजेब्रा आता हो तो आपका कभी भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप प्रैक्टिस करें और आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप पे आएगा और आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। और मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करा दूँगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे किसी की हेल्प हो सके, मदद हो सके और वो अपने मुकाम तक पहुंच सके। धन्यवाद।